अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होता है और हर इंसान को अपना ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी लगा देते हैं मेहनत करते करते, अपने ख्वाब और अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस थोड़ी सी मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह से जो फनकार हम टीवी ड्रामों में, फिल्मों में देखते हैं और उनका लाइफ स्टाइल देख कर मुतासिर होते हैं और कहते हैं क्या ज़िंदगी है यार, उन लोगों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए न जाने क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ी, न जाने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे फनकार तो ऐसे हैं जिन्होंने साल साल डायरेक्टर्स के घरों के काम तक किए हैं, आटे तक गूंदे हैं, तब जाकर उनको कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी उन फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत में लगा दी, बस एक कैरेक्टर ने उनको सुपरस्टार बना दिया। इन फनकारों के सुपरस्टार बनने से पहले की जिंदगी के बारे में सुनकर और जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इन्होंने इतनी मेहनत की और इतने डायरेक्टर्स के घरों के काम किए, तब जाकर इनको एक ऐसा कैरेक्टर मिला है कि आज ये सुपरस्टार बन गए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान अशरफ की। इमरान अशरफ खुद बताते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी के जिस मकाम पर खड़ा हूं, मुझे इस मकाम की बहुत कदर है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की। वो कहते हैं कि मैंने अपने करियर में बहुत सारे छोटे मोटे किरदार किए हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग किरदार भी किए, और मैंने पाकिस्तान के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस को कभी किसी ने नोटिस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो छोटे मोटे किरदार हुआ करते थे। लेकिन फिर इनको ड्रामा सीरियल रांझा रांझा गर्दी में बोले का किरदार ऑफर हुआ और इनके पिछले 10 साल की मेहनत पैसों समेत वसूल हो गई। बोले का किरदार इतना मजेदार था और इतना मशहूर हुआ कि इसके बाद इनको एक से एक बड़ी प्रोडक्शन से हीरो की ऑफर आने लगी, और यूं देखते ही देखते इमरान अशरफ का शुमार पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में होने लगा। दोस्तों, आपने भी इमरान अशरफ के बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपको रक्स बिस्मिल में इमरान अशरफ ज्यादा अच्छे लगे या फिर रांझा रांझा गर्दी में भोले के किरदार में। अब हम बात करेंगे दुरेफिशा सलीम की। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुरेफिशा सलीम ने अपने 4 साल कैरियर में कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं की, और एक प्रोड्यूसर की बेटी होने की वजह से इंडस्ट्री में आते ही इनको ड्रामा सीरियल दिलरुबा में छोटा सा रोल मिल ही गया था। और जाहिर है कि जहां हानिया आमिर हीरोइन हो, वहां किसी ने नए चेहरे को क्यों नोटिस करना था। फिर कुछ अरसे के बाद इनको ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की ऑफर हुई, और वो खुद कहती हैं कि मुझे इस ड्रामे की कहानी और महक का किरदार इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे साथ हीरो दानिश तैमूर हैं, तो मैंने फटाफट हाँ कह दी, क्योंकि मैं जानती थी कि दानिश तैमूर की वजह से ये ड्रामा जरूर सुपर हिट होगा और शायद उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से मैं भी रातों रात सुपरस्टार बन जाऊं। और फिर यूं ही हुआ कि 2022 का कैसी तेरी खुदगर्जी सबसे बड़ा हिट रहा। और उसके बाद दुरेफिशा का कहना है कि अब एक वक्त में मेरे पास इतने ड्रामों की ऑफर्स आती है कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा ड्रामा एक्सेप्ट करूं और कौन सा रिजेक्ट कर दूं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी तो आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि उस ड्रामे में आपको दानिश तैमूर की ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी या फिर दुरेफिशा की। दोस्तों, अहमद अली अकबर पिछले 10 सालों से मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम करने के बावजूद खुद को इंडस्ट्री में मनवा न पाए। इन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया, इनको स्पोर्ट के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया, और यूं इनको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही ना मिल सका, और बहुत सारे लोग तो इनका नाम तक न जानते थे। फिर ड्रामा सीरियल परिजात का स्क्रिप्ट कई एक्टर से रिजेक्ट होता हुआ अहमद अली अकबर तक पहुंचा। इनको अपना टैलेंट खुलकर दिखाने का पहली बार मौका मिला, लेकिन ड्रामा सीरियल परिजात के पहले एपिसोड ने ही धूम मचा दी। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी सुपर हिट हुआ। और फिर परिजात के बाद अहमद अली अकबर का लेवल इतना बढ़ गया कि जो शख्स स्क्रिप्ट का इंतजार किया करता था, आज वो बहुत सारे स्क्रिप्ट रिजेक्ट करता फिर रहा है। दोस्तों, अब जिस फनकार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आजकल सभी के फेवरेट हैं और हर टीवी ड्रामा देखने वाले की जुबान पर उन्हीं का नाम होता है। दोस्तों, वहाज अली ने अपने करियर का आगाज कैमरे के पीछे से किया और फिर छोटे मोटे रोल्स कई साल तक करते रहे। फिर 8 सालों के तवील अरसे में इन्होंने लातादार ड्रामों में हीरो के तौर पर काम किया, लेकिन उसके बावजूद इनको वो मकाम ना मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे। इनके चाहने वालों की तादाद भी काफी थी, लेकिन फिर भी इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े हीरोज में नहीं होता
होता था। फिर ड्रामा सीरियल तेरे बिन आया और आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। तेरे बिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है और पाकिस्तान में तो मशहूर हुआ ही, पर इंडिया में भी इसके बहुत चर्चे थे। और आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि तेरे बिन के टीवी पर चलने के दौरान वहाज ने मुख्तलिफ ब्रांड शूट से करोड़ों रुपया कमाया और मुख्तलिफ ड्रामों की ऑफर्स भी आई, लेकिन उन्होंने आयजा खान के साथ काम करने को तरजीह दी। और वहाज की ये दोनों ड्रामे देखने के बाद आप लोग ही बता सकते हैं कि इनके साथ आयजा खान ज्यादा सूट कर रही हैं या फिर यमुना ज़ैदी करती थी। नेक्स्ट है फिरोज खान। दोस्तों फिरोज खान तो वैसे तो मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हुमायूमा मलिक के भाई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बहन की वजह से मुझे शोबिज में कोई खास काम नहीं मिला। इनका शुमार इंडस्ट्री के नॉर्मल अदाकारों में होता था और इन्होंने सज्जल अली के साथ एक फिल्म भी की जो कि कामयाब ना हो पाई और फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल खानी में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और सबको पीछे छोड़ दिया। खानी उस साल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा था, बल्कि इसने तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बाद फिरोज खान रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि सब आज तक हैरान है। इसके बाद भी इन्होंने मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा खुदा और मोहब्बत अवाम को पेश किया, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिरोज खान के कैरियर का टर्निंग पॉइंट ड्रामा सीरियल खानी था। दोस्तों ड्रामा सीरियल मायरी जो कि आजकल बहुत हिट जा रहा है, उसमें एनी का किरदार निभाने वाली ऐना आसिफ सबको बहुत पसंद है। और आपको बताता चलूं कि इन्होंने टीवी कमर्शियल से अपने कैरियर का आगाज किया, तब ये बहुत छोटी हुआ करती थी और मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स में काम करते करते आज वो इस मकाम पर पहुंच गई हैं कि ड्रामा सीरियल मायरी की इनको जान समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके बगैर शायद ये ड्रामा इतना हिट ना होता। बचपन से ही मुख्तलिफ कमर्शियल्स और टीवी ड्रामों में काम करने के बावजूद इनको वो शोहरत ना मिल सकी जो इनको ड्रामा सीरियल मायरी में एनी का किरदार निभाने के बाद मिली। तो दोस्तों ये थे वो फनकार जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और मेहनत करते करते आज वो उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इनके आगे स्क्रिप्ट लेकर बैठे होते हैं और लाखों में इनके आगे पेमेंट रखकर बैठे होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि ये बड़े बड़े फनकार उनके ड्रामों में काम कर लें। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये फनकार जो आज बहुत बड़े स्टार हैं, ये कभी डायरेक्टर्स के घरों के काम भी किया करते थे। इमरान अशरफ कहते हैं कि मेरे हाथ की चाय तकरीबन सारे डायरेक्टर्स ने पी हुई है। मतलब ये है कि उन्होंने न जाने बैक स्टेज बैक कैमरा कितने काम किए होंगे। आज इमरान अशरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार भी कहलाए जाते हैं, लेकिन आप उनकी स्ट्रगल को नहीं जान सकते। बताने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहें और कभी मत सोचें कि ये मेहनत आपकी रायगाह जाएगी। आपका रास्ता सीधा होना चाहिए और आपका फोकस अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए और आप अपनी मंजिल को देखते हुए कभी किसी की तनकीद की तरफ ध्यान ना दें। अपनी मंजिल को देखते जाएं और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और कामयाब होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिंग की तरफ आ जाएं या मॉडलिंग की तरफ आ जाएं। कहने का मकसद ये है कि जो भी आपकी जिंदगी की ख्वाहिश है, जो भी आपका बड़ा ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए आपको सीधे रास्ते पर चलना है और मेहनत करनी है, ये सोचे बिना कि आप कब मंजिल पर पहुंचेंगे। बस मेहनत 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 और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।